सृष्टि के आरंभ में जब काल और आकाश की सीमाएं अनंत थीं, एक दिव्य ऊर्जा ब्रह्मांड में व्याप्त थी। इसी परम शक्ति से ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का सृजन किया, जहां देव और असुरों का क्रम निर्धारित हुआ। उन्हीं के वंश में एक महान ऋषि हुए, महर्षि कश्यप, जो अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए विख्यात थे। दक्ष प्रजापति की पुत्री अदिति उनकी धर्मपत्नी थी, जिनकी कोख से देवताओं ने जन्म लिया। परंतु इस बार उनके गर्भ में दो ऐसे पुत्र पल रहे थे जिनकी शक्ति और पराक्रम अप्रतिम था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दो जुड़वां भाई जिन्होंने अपनी शक्ति से तीनों लोकों को हिला देने की क्षमता रखी। समय के साथ हिरण्याक्ष एक दुर्दांत दानव के रूप में विकसित हुआ, जिसकी शक्ति ने देवताओं को भी भयभीत कर दिया। उसने पृथ्वी को पाताल में डुबो दिया। अपने मद में चूर होकर वह सृष्टि को चुनौती देने लगा। पृथ्वी माता कराह उठी। उनकी पुकार चारों दिशाओं में गूंज उठी, सहायता की याचना करती हुई। देवताओं और ऋषियों की प्रार्थनाएं वैकुंठ में भगवान विष्णु तक पहुंची। सृष्टि के पालनहार ने पृथ्वी को बचाने का संकल्प लिया और एक अद्भुत रूप धारण किया। वे भगवान वराह के रूप में प्रकट हुए, एक विशालकाय शूकर जो पृथ्वी को अपनी सूंड पर उठाने में सक्षम था। अपनी विशाल सूंड पर पृथ्वी को धारण कर वराह भगवान उसे वापस उसके स्थान पर लाने लगे। परंतु हिरण्याक्ष ने उन्हें चुनौती दी, अपनी शक्ति पर घमंड करते हुए युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिससे ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः वराह भगवान ने अपनी दिव्य शक्ति से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का शरीर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। उसकी दुष्ट ऊर्जा शांत हो गई। जब हिरण्यकश्यप को अपने प्रिय भाई की मृत्यु का समाचार मिला, तो वह शोक और क्रोध से भर उठा। उसकी आंखों में प्रतिशोध की अग्नि जल उठी, जिसने उसे भगवान विष्णु के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह विष्णु का विनाश कर देगा, जिसने उसके भाई को उससे छीना था। दैत्यों का राजा हिरण्यकश्यप अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने के लिए असीम शक्ति की कामना में घोर तपस्या पर बैठ गया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं प्रकृति भी थर्रा उठी। वर्षों तक उसने अन्न जल त्याग कर अपनी देह को कष्टों की अग्नि में तपाया। उसकी अविचल निष्ठा से प्रसन्न होकर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी अपने हंसवाहन पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा और हिरण्यकश्यप ने अमृता का ऐसा वर मांगा जो उसे किसी भी जीव, अस्त्र या परिस्थिति से अजेय बना दे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। इस वरदान ने हिरण्यकश्यप को असीमित शक्ति और अजेयता प्रदान की, पर साथ ही उसके अहंकार को भी चरम पर पहुंचा दिया। वरदान के मद में चूर होकर हिरण्यकश्यप ने स्वयं को तीनों लोकों का परमेश्वर घोषित कर दिया। उसने आदेश दिया कि केवल उसकी ही पूजा की जाए और जो कोई भी विष्णु का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसके अत्याचारों से तीनों लोग त्राहि त्राहि करने लगे। धर्म का नाश हो रहा था और अधर्म का बोलबाला था। हर तरफ हाहाकार मचा था और भक्तजन अपने आराध्य विष्णु को याद करने से भी डरते थे। ऐसे भयावह समय में स्वयं हिरण्यकश्यप के घर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रहलाद था। जन्म से ही प्रहलाद में अद्भुत दैवीय गुण थे। वह किसी भी भय या लोभ से परे भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो उसका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उसका अपना पुत्र उसके सबसे बड़े शत्रु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति त्यागने को कहा, पर प्रहलाद की आस्था अडिग रही। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे अग्नि में जलाया, विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, पर नारायण की कृपा से वह सदा सुरक्षित रहा। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने हताश होकर प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह हर जगह है? प्रहलाद ने शांत भाव से उत्तर दिया, हाँ पिताजी, मेरे प्रभु कण कण में व्याप्त हैं। अहंकार में चूर हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर जोरदार प्रहार किया। तो क्या वह इस खंभे में भी है? और तभी एक भयंकर गर्जना के साथ खंभा टूट गया। उसमें से एक अद्भुत भयावह रूप प्रकट हुआ। वह न मनुष्य था, न पशु, न दिन था, न रात। वह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था, जो हिरण्यकश्यप के वरदान को धता बताने आया था। संध्या के समय अपने महल की देहरी पर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लिटाकर अपने तीक्ष्ण नखों से उसका वध कर दिया। धर्म की स्थापना की। हिरण्यकश्यप का अंत हो चुका था, परंतु भगवान नरसिंह का क्रोध अभी भी ब्रह्मांड को कंपा रहा था।
उनकी गर्जना इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग थर्रा उठे। स्वर्गलोक में देवता भयभीत होकर इस अद्भुत और भयानक दृश्य को देख रहे थे। प्रहलाद को मिले वरदान की रक्षा तो हो गई थी, किंतु नरसिंह का रौद्र रूप शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके हर एक गर्जन से पर्वत डोल रहे थे और समुद्र उबलने लगे थे। ब्रह्मांड के कण कण में उनकी अविश्वसनीय शक्ति का आभास हो रहा था। देवताओं की सभा में चिंता की लहर दौड़ गई। इस प्रचंड क्रोध को शांत कौन करेगा? भयभीत देवताओं ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने नरसिंह को शांत करने का प्रयास किया, अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया, परंतु नरसिंह के क्रोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी गर्जना और भी तीव्र होती गई। ब्रह्मा जी स्वयं भयभीत होकर पीछे हट गए। उनकी शक्ति भी इस क्रोध के आगे विफल थी। अब सभी की आशा ब्रह्मांड के संहारक भगवान शिव पर टिकी थी। शिव जी ने भी नरसिंह को शांत करने का प्रयास किया, अपने त्रिशूल और डमरू को धारण कर, परंतु नरसिंह का क्रोध इतना प्रचंड था कि शिव जी भी उनके समीप जाने से हिचकिचा रहे थे। अंततः शिव जी को भी अपनी असमर्थता स्वीकार करनी पड़ी। पूरा देवलोक निराशा में डूब गया। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो देवताओं ने एक अंतिम आशा की ओर देखा, माता लक्ष्मी। वे जानते थे कि नरसिंह भगवान विष्णु का ही अवतार है और उनकी प्रिया लक्ष्मी ही उन्हें शांत कर सकती है। माता लक्ष्मी ने अपने दिव्य सौंदर्य और प्रेम से नरसिंह के समीप जाने का प्रयास किया, परंतु नरसिंह का क्रोध इतना भीषण था कि स्वयं प्रेम और सौंदर्य की देवी भी भयभीत हो गई। वे भी अपनी प्रिय के इस रौद्र रूप को शांत करने में असमर्थ होकर पीछे हट गईं। ब्रह्मांड अभी भी नरसिंह के क्रोध से कांप रहा था। हिरण्यकशिपु के वध के उपरांत भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता और आराशी मुनि भयभीत थे, क्योंकि उनके क्रोध की ज्वाला तीनों लोकों को भस्म कर सकती थी। उनके हुंकार से दिशाएं कांप रही थी और ब्रह्मांड थर्रा रहा था। बड़े बड़े देवता और देवी लक्ष्मी भी उन्हें शांत करने में असमर्थ थे। तभी उस भयंकर दृश्य के बीच एक छोटा बालक निर्भय होकर आगे बढ़ा। यह कोई और नहीं बल्कि परम भक्त प्रहलाद था, जिसके हृदय में केवल प्रेम और भक्ति थी। समस्त भय को त्याग कर वह साक्षात मृत्यु के समान प्रतीत हो रहे भगवान के चरणों में जा पहुंचा। जैसे ही प्रहलाद ने उनके चरणों को स्पर्श किया, भगवान नरसिंह की क्रोधाग्नि थोड़ी धीमी पड़ी। बालक ने प्रेम से हाथ जोड़कर हृदय स्पर्शी स्तुति आरंभ की। हे प्रभु, आप ही सृष्टि के पालक और संहारक हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। प्रहलाद के पवित्र वचनों से नरसिंह का उग्र रूप धीरे धीरे सौम्यता में बदलने लगा। आपके क्रोध की ज्वाला शांत हो, हे करुणा सागर। अपने भक्तों पर दया करें। उसकी निस्वार्थ भक्ति की शक्ति ने वातावरण को शांति से भर दिया। भगवान के मुख पर अब क्रोध की जगह एक अद्भुत शांति और करुणा का भाव उभरने लगा। प्रहलाद ने निर्भय होकर भगवान के सिर पर अपना कोमल हाथ रखा। उस स्पर्श में ब्रह्मांड की समस्त शांति समाहित थी। क्रोध का एक भी अंश शेष नहीं था। केवल वात्सल्य और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। भक्त और भगवान का यह अद्भुत मिलन शुद्ध प्रेम और भक्ति का प्रतीक था। तीनों लोकों में शांति छा गई, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध शांत हो चुका था। यह था भक्ति का परम प्रताप, जिसने स्वयं भगवान के क्रोध को शांत कर दिया। रणभूमि शांत थी, परंतु वायुमंडल में अब भी उस प्रचंड ऊर्जा का स्पंदन था। भगवान नरसिंह हिरण्यकशिपु का वध कर चुके थे और अब उनकी क्रोधग्नि धीरे धीरे शांत हो रही थी। उनके समक्ष नन्हा भक्त प्रहलाद भयमुक्त खड़ा था। उसकी आंखें श्रद्धा और प्रेम से डबडबाई हुई थी। यह भक्ति की पराकाष्ठा थी, जिसने स्वयं भगवान को भी विस्मित कर दिया था। भगवान नरसिंह ने स्नेहपूर्वक अपने विशाल पंजों वाले हाथ को प्रहलाद के सिर पर रखा। यह स्पर्श मात्र नहीं था, यह था ब्रह्मांड के स्वामी का साक्षात आशीर्वाद। उस पवित्र स्पर्श से प्रहलाद का पूरा अस्तित्व दिव्य ऊर्जा से भर गया। वह क्षण था जब एक भक्त को स्वयं भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। करुणा से भरे स्वर में भगवान नरसिंह ने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव धर्मात्मा और यशस्वी रहोगे। प्रहलाद ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। उसके लिए यह पल जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था, जब स्वयं सृष्टि के पालक ने उसे अपने आशीर्वाद से नवाजा। फिर भगवान नरसिंह ने उसे असुरों के राज्य का अधिपति घोषित किया। आज से तुम असुरों के राजा होगे और तुम्हारे राज्य में धर्म का प्रकाश फैलेगा। इस प्रकार एक भक्त को न केवल मोक्ष मिला, बल्कि उसे एक विशाल साम्राज्य का दायित्व भी सौंपा गया, ताकि वह धर्म की स्थापना कर सके।
प्रहलाद ने अपनी प्रजा का शासन अत्यंत न्याय और करुणा से किया। उसके सिंहासन पर बैठकर भी उसका हृदय सदैव भगवान विष्णु के चरणों में लीन रहता था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई अन्याय नहीं था। असुर प्रजा ने पहली बार ऐसे राजा को देखा था जो शक्ति के बजाय धर्म से शासन करता था। प्रहलाद ने सुनिश्चित किया कि हर जीव को समान अधिकार और सम्मान मिले। उसने भेदभाव को समाप्त कर दिया और सभी के लिए न्याय के द्वार खोल दिए। वेद और शास्त्र का ज्ञान फिर से प्रतिष्ठित हुआ। गुरुओं और ऋषियों को सम्मान दिया गया और विद्या का प्रसार हुआ। प्रहलाद के शासन में धर्म ही राज्य का आधार था। वह स्वयं प्रतिदिन भगवान विष्णु की उपासना करता और अपनी प्रजा को भी धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता। उसने कई यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, जिससे न केवल उसके राज्य में शांति और समृद्धि आई, बल्कि स्वर्ग लोक तक उसका यश फैला। उसका शासन काल एक स्वर्ण युग बन गया, जहां प्रेम, सद्भाव और धर्म का बोलबाला था। उसने सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा भक्त एक सच्चा राजा भी बन सकता है। इस प्रकार प्रहलाद ने न केवल असुरों को, बल्कि समस्त लोगों को यह संदेश दिया कि भक्ति और धर्म ही परम सत्य है। समय के साथ भगवान नरसिंह का वह दिव्य रूप, जो प्रहलाद को दर्शन दिया था, धीरे धीरे अंतर्ध्यान होने लगा। वह एक शाश्वत संदेश छोड़ गया। वह संदेश था कि भले ही बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, धर्म और भक्ति की शक्ति उसे परास्त कर सकती है। भगवान नरसिंह भले ही प्रत्यक्ष रूप से चले गए हों, परंतु उनकी गाथा, उनकी सीख और प्रहलाद की भक्ति की अमर कहानी सदियों तक गूंजती रहेगी। यह हमें सिखाती है कि सच्चा बल शस्त्रों में नहीं, बल्कि आस्था, धर्म और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। प्राचीन काल की कुछ कहानियां केवल कथाएं नहीं होती, वे शाश्वत सत्य का दर्पण होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है भगवान विष्णु के उग्र किंतु करुणामय नरसिंह अवतार की। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। प्रहलाद की अटूट भक्ति और भगवान की असीम कृपा का यह संगम एक गहरा संदेश देता है। हिरण्यकशिपु का अहंकार इतना प्रबल था कि उसने स्वयं को ही ईश्वर मान लिया था। यह अहंकार ही था जिसने उसे अंधा कर दिया और उसके पतन का कारण बना। वहीं प्रहलाद की निष्कलंक भक्ति ने समस्त ब्रह्मांड को हिला दिया। उसकी भक्ति इतनी अजेय थी कि उसने एक क्रूर राजा के आतंक को भी भेद दिया। यह कथा बुराई पर अच्छाई की विजय का शाश्वत सिद्धांत स्थापित करती है। चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, सत्य और धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। नरसिंह अवतार का महत्व केवल एक दानव के संहार तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तब ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। आज के कलयुग में भी इस कथा की प्रासंगिकता कहीं अधिक है। जब चारों ओर अन्याय और निराशा दिखती है, तब यह हमें विश्वास की किरण प्रदान करती है। नरसिंह हमें धर्म के मार्ग पर अडिग रहने और सत्य के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमारे भीतर ही वह शक्ति है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। अंततः नरसिंह अवतार का संदेश आशा, भक्ति और न्याय का संदेश है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और अपने भक्तों के लिए हर रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो आइए इस शाश्वत कथा को स्मरण करें और इसके गहरे अर्थों को अपने जीवन में उतारें, क्योंकि सत्य और भक्ति की विजय निश्चित है और यही ब्रह्मांड का अटल नियम है।